हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज और एक सीरीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच। लास्ट वाला सीरीज़ में आपने बहुत सपोर्ट दिखाया, बहुत हमें मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने म्लेच्छा डायनेस्टी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन आसाम हिस्ट्री हमने कवर अप किया, और हमने आपको बोला था कि उन्होंने रिवीजन क्लास में हम आसाम हिस्ट्री का फिर से और एक रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहे, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन, ताकि लास्ट आवर में हम फिर से डिटेल्स अगर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो बड़ा अच्छे से हमें रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सर, आज हम लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे म्लेच्छा डायनेस्टी। आज हम करेंगे बर्मन डायनेस्टी के बारे में। वहाँ पे कुछ एमसीक्यू और उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। जो लोग इस चैनल में सब आज मतलब पहला क्लास है, फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू ऑल। आई वुड सजेस्ट यू आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी रिवीजन सीरीज़ है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारा नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए सर, हम ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। और आप हमें कमेंट और लाइक ना करना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलेंगे कि ये वाला सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए सर, शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी का कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज था, ये आपको बताना था। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सबको पता होगा। राइट आंसर इज योर संस्कृत एंड कामरूपी प्राकृत। संस्कृत एंड कामरूपी प्राकृत। ये बर्मन डायनेस्टी जनरली कामरूप में हुआ करता था, तो इसलिए कामरूपी प्राकृत भी एक लैंग्वेज आ गया और संस्कृत भी आ गया। ये बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? पुष्या बर्मन थे। और लास्ट किंग कौन थे? भास्कर बर्मन थे। बर्मन डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था? म्लेच्छा डायनेस्टी आया हुआ था। म्लेच्छा डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? सालास्तंबा थे। कौन से एडी में हुआ था? 650 एडी में हुआ था। और बर्मन डायनेस्टी ख़त्म कब हुआ था? 640 में हुआ था। और बर्मन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन थे? बर्मन डायनेस्टी का लास्ट रूलर थे आपका बाजरा बर्मन, जो हमने कर रखा है। तो चलिए सर, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बर्मन डायनेस्टी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। ऐसा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 350 एडी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पुष्य बर्मन, सही है। देखिए, एक पकड़ेंगे ना तो हमारा बाकी आ जाएगा। तो देख लीजिए आप। तो ये वाला हम देख रहे कि पहली बात हमने अगर देखा तो ये एक चीज़ हमें पता चल गया कि ये पुष्य बर्मन, अभी हमने डिस्कस किया था, पुष्य बर्मन का फाउंडर थे, एस्टेब्लिश किए थे। तो ओबियसली 3 तो हमारा नहीं हो सकता है। तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन है जो 2 के साथ जाएगा? तो पहली बात, ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं। हम रिजेक्शन मेथड में जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आप रिजेक्शन मेथड में जाइए तो हमारे लिए आसान होगा। तो ओनली 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन लीजिए जिसमें 2 प्रेजेंट हो। तो ऑप्शन बी में 2 प्रेजेंट है। बोथ ए एंड 2, बी भी सही है और आपका सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी में 2 नहीं है, तो 2 नहीं होगा। और ये आपको पता होगा कि 350 से लेके 640 एडी तक हमारा था। तो सेंटेंस 1 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, सी। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग was defeated by Gupta king Samudragupta in connection with the performance of the Ashwamedha sacrifice। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग, ऐसा कौन सा बर्मन किंग was defeated by गुप्ता किंग समुद्रगुप्ता। एक गुप्ता किंग थे समुद्रगुप्ता, अश्वमेधा सैक्रिफाइस का परफॉर्मेंस करते हुए बर्मन किंग को डिफीट किए थे। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्ता ने कौन से बर्मन किंग को हराए थे? बस सिंपल सा क्वेश्चन। कौन से किंग को समुद्रगुप्ता ने कौन से बर्मन किंग को समुद्रगुप्ता ने हराया था? कौन सा समुद्रगुप्ता ने कौन से बर्मन किंग को हराए थे? बस ये क्वेश्चन है। बाला बर्मन, पुष्य बर्मन, समुद्र बर्मन, महेंद्र बर्मन, कौन सा ऑप्शन है सर, बोलिए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? राइट आंसर हो जाएगा बाला बर्मन। बाला बर्मन को समुद्रगुप्ता जी ने हराए थे। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, बर्मन किंग परफॉर्म्ड अश्वमेधा टू प्रूव इंपीरियल सॉवरेनिटी फ्रॉम गुप्ता एम्पायर। ऐसा कौन से बर्मन किंग थे जो अश्वमेधा
सेक्रीफाइस को फॉलो करते थे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर बाला बर्मन, महेंद्र बर्मन, भास्कर बर्मन, समुद्र बर्मन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र बर्मन। तो ये अश्वमेधा जो सेक्रीफाइस है, अश्वमेधा, तो ये कौन फॉलो करते थे, ये फॉलो करते थे आपका महेंद्र बर्मन। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द डिफीट ऑफ गौदा किंग शशांका बाय भास्कर बर्मन कैन बी ट्रेस्ड। तो भास्कर बर्मन ने आपका गौदा किंग शशांक को हराए थे। ऐसा कौन सा रॉक इंस्क्रिप्शंस आपको ये चीज़ के बारे में बताता है, ये आपको बताना था। प्राग ज्योतिषपुर इंस्क्रिप्शन, निदमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन, नॉन ऑफ दिस। तो ये हमने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। दैट आंसर विल बी योर, गौदा किंग को हराए थे, ये निदमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मिलता है, लाइन नंबर 20 से लेके 22 के बीच में। बहुत अच्छा। निदनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड इन 1912 नियर निदनपुर, सिलेट, जो प्रेजेंट है बांग्लादेश में है। दुबी इंस्क्रिप्शन पाठशाला बरपेटा ऑल्सो स्टेट्स जियोनोलॉजी ऑफ द बर्मन डायनेस्टी। ठीक है, आगे बढ़िए। दुबी एंड निदनपुर रॉक इंस्क्रिप्शन वाज मेड ड्यूरिंग द रेजिमे ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग। तो ये निदनपुर रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ये कौन से किंग के टाइम पे ये मतलब ये बना था, ये आपको बताना था। समुद्र बर्मन, पुष्य बर्मन, महेंद्र बर्मन, भास्कर बर्मन। राइट आंसर हो जाएगा आपका भास्कर बर्मन। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करवाया था। तो लास्ट वीडियो का लिंक में इस वीडियो का पहला कमेंट अगर आपको मिलेगा तो पहला कमेंट पिन क्या रहेगा, आप वहाँ से जाके देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, हु वर द कंपोजर एंड द राइटर ऑफ निदनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये निदनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है इनका कंपोजर एंड राइटर कौन थे, ये आपको बताना है। वासु वर्मा, दिवाकर प्रभा, कालिया, दत्ताकारा पूर्णा। बहुत अच्छा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वासु वर्मा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। हु वाज द कंपोजर एंड राइटर ऑफ निदनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। निदमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस का आपका कंपोजर एंड राइटर थे आपका वासु वर्मा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे वाकई हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। द निदनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ए मुस्लिम कल्टिवेटर इन निदमपुर विलेज नियर सिलहेट, प्रेजेंटली बांग्लादेश, ऑन 29 December 1912 ड्यूरिंग ए प्रोसेसिंग ऑफ बिल्डिंग बफेलो शेड। जब वो सिलेट में कोई एक मुस्लिम कल्टिवेटर जब अपना बफेलो शेड बना रहा था तो उस टाइम पे वो डिस्कवर किए थे। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, द कंपोजर एंड द राइटर ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज़ वासु वर्मा। कालिया इज़ द कॉपर स्मिथ मेकर ऑफ द प्लेट। तो ये कालिया वॉज द मेकर ऑफ द प्लेट। द मास्टर ऑफ द ट्रेजरी इज़ मा समंता दिवाकर प्रभा and the tax collector is the Karpurna. The inscription gives that genealogy of the Barman dynasty and the land granted to the Brahmins. तो इतना डिटेल्स में जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। निदमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय मुस्लिम कल्टिवेटर निदमपुर विलेज नियर सिलेट, प्रेजेंटली बांग्लादेश में है, जो 29 December 1912 ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग बफेलो। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द कंपोजर एंड राइटर, अगर आप कंपोजर एंड राइटर अगर कर लेंगे, वासु वर्मा थे आपका कंपोजर एंड राइटर, अगर आप इतना कर लेते तो आपके लिए काफ़ी है। बाकी इतना मास्टर कौन थे, फिर ये आपका टैक्स कलेक्टर कौन थे, ये इतना डिटेल्स डेप्थ में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो वासु वर्मा वाज द कंपोजर एंड राइटर ऑफ द रॉक इंस्क्रिप्शन। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंडरी डायनेस्टी प्रीसीड्स अर्लियर ऑफ द बर्मन डायनेस्टी। तो आपका बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंडरी डायनेस्टी प्रीसीड मतलब आगे, अर्लियर पहले। तो बोल रहा है कि बर्मन डायनेस्टी आने से पहले कौन सा डायनेस्टी था सर। बर्मन डायनेस्टी का आने से पहले डायनेस्टी था आपका बाउमा बर्मन म्लेच्छा। ठीक है। द मेंशन ऑफ द बाउमा डायनेस्टी इज फाउंड इन एपिक्स सच एज रामायण, महाभारत, योगिनी तंत्र एंड लोकल लोर्ड्स मतलब लोगों के बीच कहावत का जो चीज़ है। वेन संग
टर्म्ड भास्कर बर्मन एज ए क्षत्रिय किंग, ब्राह्मणा किंग, कोच किंग, किराता किंग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मणा किंग, क्योंकि भास्कर बर्मन और या फिर बर्मन डायनास्टी जो भास्कर बर्मन के टाइम पे हुएनसंग आए थे, विजिट किए थे, ठीक है। तो उन्होंने आके यहाँ पे देखा कि मतलब यहाँ पे जो भी है ना वो ब्राह्मण का कल्चर यहाँ पे फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पे जनरली ज़्यादातर ब्राह्मण कल्चर ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल था। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि ये एक ब्राह्मण या फिर एक ब्राह्मणा किंग है, ठीक है। आगे बढ़िए। There are various accounts about the ethnic origin of the kings of Burman dynasty. Huensang termed Bhaskar Burman as a Brahmana king who originated with Narayana Deva. In ancient India, Brahmana was a personal quality, not by birth, so there is no definite evidence about the ethnic origin of the Burman dynasty kings. इतना डिटेल्स के बारे में हमें पता नहीं चला। Which of the following Burman dynasty king named himself after a king of the Sunga dynasty in appreciation of the kings of Aryavarta? क्वेश्चन क्या बोला? Which of the following Burman dynasty, ऐसा कौन सा फॉलोइंग में नीचे दिया गया कौन सा बर्मन डायनास्टी किंग नेम्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को नाम दे दिए थे आफ्टर ए किंग ऑफ सुंगा डायनास्टी, सुंगा डायनास्टी का किंग के नाम से मोटिवेट होकर अपने आप को नाम दे दिए थे इन एप्रिसिएशन ऑफ द किंग ऑफ आर्यवर्ता किंग को अप्रिशिएट करने के लिए सुंगा डायनास्टी का बर्मन डायनास्टी कौन से बर्मन डायनास्टी अपने आप को वो नाम दे दिए थे? पुष्या बर्मन, समुद्र बर्मन, कल्याण बर्मन, महेंद्र बर्मन। कौन सा ऑप्शन है सर? देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्या बर्मन। तो पुष्या बर्मन वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनास्टी। तो ऑब्वियसली वो कोई अगर एक नया डायनास्टी में मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बस याद करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, कुछ दिमाग लगा रहा हूँ। मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि पुष्या बर्मन वाज द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनास्टी। तो जब वो उन्होंने अपना एक नया डायनास्टी बनाया तो दूसरे किसी और डायनास्टी के साथ अपना इम्प्रेशन, अपना रिलेशन बनाने के लिए कुछ टेक्निक यूज़ किया। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं बना लेता हूँ सुंगा डायनास्टी के साथ अपना रिलेशन ताकि अपना स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो सुंगा डायनास्टी के साथ अपना मतलब वो रिलेशन बनाने के लिए उन्होंने क्या टेक्निक अपनाया? उन्होंने बोला कि सुंगा डायनास्टी का किंग का पीछे जो नाम लगा हुआ है मैं अपने पीछे लगा देता हूँ, वो भी खुश हो जाएगा और हमारा रिलेशन बन जाएगा। बहुत अच्छा। ये ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बस एक याद करने का एक तरीका और कुछ नहीं। द फाउंडर ऑफ बर्मन डायनास्टी पुष्या बर्मन नेम्ड हिमसेल्फ आफ्टर किंग पुष्यामित्र। देखिए पुष्यामित्र सुंगा, देखिए है ना, मतलब हम सही बोल रहे थे। पुष्यामित्र सुंगा एंड हिज सन समुद्र बर्मन आफ्टर समुद्रगुप्ता इन एप्रिसिएशन ऑफ द किंग्स ऑफ आर्यवर्ता। बहुत अच्छा। आगे बढ़िए। नेम द कैपिटल ऑफ बर्मन डायनास्टी। बर्मन डायनास्टी का कैपिटल कहाँ पे था सर? बोलिए। राइट आंसर हो जाएगा प्राग ज्योतिषपुर। और ये हदपेश्वर जो है, हदपेश्वर इज द कैपिटल ऑफ म्लेच्छा डायनास्टी। ये कैपिटल था आपका म्लेच्छा डायनास्टी का कैपिटल था, ठीक है सर। और प्राग ज्योतिषपुर वॉज द कैपिटल ऑफ बर्मन डायनास्टी। प्राग ज्योतिषपुर वॉज द कैपिटल ऑफ बर्मन डायनास्टी। बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे हम। इन संस्कृत प्राग ज्योतिषपुर मीन्स सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी, हमें पता है प्राग ज्योतिषपुर का मतलब होता है सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहे हैं? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बर्मन डायनास्टी। ये हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, ये इंट्रोडक्शन में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। भास्कर बर्मन, कल्याण बर्मन, पुत्री बर्मन, अवंती बर्मन। तो अवंती बर्मन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बर्मन डायनास्टी। वैसे तो भास्कर बर्मन है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली अवंती बर्मन है। अगर ऑप्शन में भास्कर बर्मन और अवंती बर्मन दोनों दिया हुआ है, ये हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। जनरली बर्मन डायनास्टी का लास्ट रूलर है आपका भास्कर बर्मन, ठीक है। लेकिन कई सोर्स में बताया जा रहा है कि अवंती बर्मन भी लास्ट रूलर है। तो आप बोलेंगे सर ये तो पता चल गया भास्कर बर्मन भी लास्ट है, अवंती बर्मन भी लास्ट है, लेकिन अगर हमें दोनों ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो हमें कौन सा लेना है? मोर स्पेसिफिकली आपको कौन सा लेना है? अवंती बर्मन ही लेना है लास्ट रूलर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे।
After the death of Bhaskar Varman, Avanti Varman ruled for a while. Bhaskar Varman for a while, however, Salastamba thrown off his crown as established Mlechcha dynasty. Salastamba ने उनको भगा दिया. Although historian PC Chaudhary opines that Salastamba was known as Avanti Varman. देखिए ये कोई ना इतना पुराना है कि कोई इतना पार्टिकुलर सोर्स ही नहीं है. अब 640 AD में कौन सा सोर्स मिलेगा, आप भी बताइए. वो इंस्क्रिप्शन वगैरह जो चीज़ मिला उसी में से ये चीज़ ले लिया. तो अब यहाँ पे बोल रहा है हिस्टोरियन PC चौधरी बोल रहे हैं कि यह सलास्तंभा वाज नोन एज अवंती वर्मन. वो सलास्तंभा को ही नाम दे दिया, अवंती वर्मन नाम दे दिया. क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज क्रॉस्ड बाय चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्ग वैन संग बिफोर ही एंटर्ड कामरूप किंगडम. तो कामरूप किंगडम में जब भास्कर वर्मन को वो विजिट करने आए थे तो वो कौन सा रिवर क्रॉस करके आए थे, ये आपको बताना है. कालजानी, कोशी, करातोया रिवर. तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका करातोया रिवर. वो क्रॉस करके आए थे भास्कर वर्मन के साथ मिलने के लिए. करातोया रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज कोरोतोआ रिवर एंड इट वाज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ कामरूप किंगडम ड्यूरिंग द बर्मन डायनेस्टी. बहुत अच्छा. फिर सर आप आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है. निदमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्स अकाउंट ऑफ फैमिली ट्री ऑफ निदमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो मिला है ये किस बारे में बताता है. फैमिली ट्री ऑफ द बर्मन डायनेस्टी, डिटेल्स ऑफ द लैंड ग्रांटेड बाय ब्राह्मीज. हाँ जी, दोनों सही है. आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B. आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग फॉर्म्ड एन एलियंस विद द मोकरी डायनेस्टी टू फाइट अगेंस्ट द गौर किंग्स. तो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग, ऐसा कौन सा बर्मन किंग है जो उन्होंने अलायंस बनाया था मोकरी डायनेस्टी के साथ. टू फाइट मोकरी डायनेस्टी के साथ उन्होंने मोकरी डायनेस्टी के साथ अलायंस बनाए थे. ये बर्मन किंग मोकरी डायनेस्टी के साथ अपना अलायंस बनाए थे ताकि वो गौर किंग से वो बच पाए, उनको हरा पाए. सिंपल सा क्वेश्चन. कौन सा बर्मन किंग मोकरी डायनेस्टी के साथ वो अलायंस बनाए थे, गठबंधन बनाए थे ताकि वो गौर किंग को भगा पाए. पुष्या बर्मन, भास्कर बर्मन, महेंद्र बर्मन, सुस्थिता बर्मन. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुस्थिता बर्मन. ठीक है. तो बर्मन किंग सुस्थिता बर्मन जो थे उन्होंने अलायंस बनाया था आपका मोकरी डायनेस्टी के साथ ताकि वो गौर किंग को हरा सके. सुस्थिता बर्मन. द मोकरी डायनेस्टी 550 to 800 CE was a royal Indian dynasty that controlled vast areas of northern India for over 6 generations. बहुत अच्छा. फिर आप आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 16. अकॉर्डिंग टू कालिका पुराण, नारका द माइथोलॉजिकल एंसेस्टर ऑफ द बर्मन डायनेस्टी was the son of Mitsya form of Vishnu and Bhumi, Varaha form of Vishnu and Bhumi, द्वार फॉर्म ऑफ विष्णु एंड मनसा. राइट आंसर हो जाएगा आपका वराह फॉर्म ऑफ विष्णु एंड भूमि. नेक्स्ट आप आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. देयर आर ऑल्सो सम अकाउंट्स दैट द नरकासुर वाज द सन ऑफ हिरण्यकश्यप. ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है. प्रिंसेस अमृता प्रभा हु इवेंचुअली चोजन द प्रिंस ऑफ कश्मीर मेघाबहाना एज हर ग्रूम was the daughter of. अमृता प्रभा ने पसंद किया था मेघा बहाना को अपना ग्रूम बनाने के लिए. ठीक है. तो अमृता प्रभा प्लस मेघा बहाना जो कि कश्मीर का प्रिंस थे मेघा बहाना. ठीक है. क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अमृता प्रभा किन का डॉटर थे. बाला, कल्याण, भास्कर, महेंद्र. किन का डॉटर थे. राइट आंसर देख लीजिए बाला बर्मन का. तो ये अमृता प्रभा किन का डॉटर थे. बाला बर्मन का डॉटर थे. अमृता प्रभा वाज द डॉटर ऑफ बाला बर्मन. ठीक है. फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए. राजचंद्रागिनी रिटन बाय कश्मीरी ऑथर कलहाना गिव्स डिटेल अकाउंट ऑफ द इवेंट. राजतरंगिनी is a metrical, legendary and historical chronicle of
नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये राजतरंगिनी, ये ज़रूर आप याद रखेंगे। राजतरंगिनी वॉज रिटन बाय कश्मीरी ऑथर काल्हाना, काल्हाना। राजतरंगिनी रिटन बाय कश्मीरी ऑथर काल्हाना सॉरी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि राजतरंगिनी कौन लिखे थे? काल्हाना। राजतरंगिनी कौन लिखे थे? आपका लिखे थे काल्हाना। ठीक है, आप इसको रिवीजन के लिए आप इसको मार्क करके रखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following Burman king was said to have mastered the self and well versed in the philosophy of supreme self? तो अपने आप को सुप्रीम सेल्फ जो बोलते हैं ना, कि आप सबसे जो अपने आप को सुप्रीम समझना, तो ऐसे कौन से बर्मन किंग है जो अपने आप को बहुत सुप्रीम बोलते थे, मानते थे? बाला बर्मन, पुष्य बर्मन, भास्कर बर्मन, महेंद्र बर्मन। राइट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र बर्मन। तो महेंद्र बर्मन अपने आप को सुप्रीम सेल्फ समझते थे। इट इज़ मैंशनड इन द नागेंद्रनाथ वासु द सोशल हिस्ट्री ऑफ कामरूपा दैट महेंद्र बर्मन मास्टर द सेल्फ लाइक किंग जनक दैट इज बिकम सेल्फ रियलाइज्ड एंड वर्क टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो अपने आप को जज कर पाते थे, बस वही और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 19 क्या बोल रहा है आपका? ड्यूरिंग द रेजिमे ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग दवाका वाज एब्जॉर्ब विद द कामरूपा किंगडम? During the regime of which of the following Burman king Davaka was absorbed with the Kamrup king? कौन से पीरियड में दवाका वाज एब्जॉर्ब विद कामरूप किंगडम? दोनों बर्मन किंग, दोनों किंगडम में काफ़ी रिलेशन था बर्मन और कामरूप किंगडम के साथ। तो ये बोल रहा है कि कामरूप बर्मन किंग से साइड किससे थे आपका? दवाका। तो बोल रहा है कि कामरूप किंगडम से के साइड से कौन थे? महेंद्र, कल्याण, भास्कर, बाला। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कल्याण वर्मन। राइट आंसर हो जाएगा आपका कल्याण वर्मन। तो दवाका वाज एब्जॉर्ब विद द कामरूप किंगडम कल्याण। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो हिस्टोरियंस Kanakalal Barua claimed that Davaka was absorbed with the Kamrup kingdom 6th to 7th century. Later historians like B.N. Puri and P.C. Chaudhary claimed that Davaka was absorbed with Kamrupa kingdom much earlier during कल्याण वर्मन। ठीक है, ये दो हिस्टोरियन थे, अलग अलग अपना सोर्स बता रहे और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following archaeologists found the seal of Bhaskar Varman during the excavation of the ruins of Nalanda in 1917 to 1918? Which of the following archaeologists found the seal of Bhaskar Varman during the excavation of ruins? तो ऐसा कौन सा which of the following archaeologists found, ऐसा कौन सा आर्कोलॉजिस्ट थे जिनको सील ऑफ भास्कर वर्मन मिला है? सिंपल सा क्वेश्चन, सील ऑफ भास्कर वर्मन किन को मिला है? सिंपल सा क्वेश्चन। सील ऑफ, ये सील मारते हैं ना किंग वगैरह, तो ये आपका भास्कर वर्मन का सील किन को मिला है ये आपको बताना है सर। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा रिचर्ड मिएडो, डी बनर्जी, डेविड बी स्पूनर, ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, डेविड बी स्पूनर। तो सील ऑफ भास्कर वर्मन को किन को मिला था? वो आपको मिला था आपका डेविड बी स्पूनर को मिला था। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन कनेक्शन विथ हर्षवर्धन एंड कुमार भास्कर वर्मन व्हेन विजिटेड एंशिएंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट नालंदा where his seal along with fragmentary seal of Harsha was found by archaeologist Dr. David B. Spooner along with his team during excavation in 1917 to 1918। बहुत आसान था। तो चलिए सर, आप हमें बोलिए आपको कैसा लगा ये वाला सीरीज़, ये 20 क्वेश्चंस का सीरीज था। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़ोरों से आपका प्रिपरेशन चल रहा है। लास्ट वीक ही हमारे पास बचा हुआ है, आज संडे है,
लास्ट एक संडे आप सोचिए एक बार, आप ग्रेड 4 में एक एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। बस आपके सामने एक एग्ज़ाम हो, मतलब एक वीक है, और जी जान लगा कि जितना भी आप मेहनत कर सकते हैं, जितना टाइम लगा सकते हैं, आपका लाइफ का सबसे ज़्यादा मोमेंट ये होने वाला है। जितना एनर्जी है लास्ट आवर में आप इतना एनर्जी डाल लीजिए, कोई एक डिफरेंस आप क्रिएट करके हम एग्ज़ाम से बाहर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा होगा। मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ कि आप सबका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हो और सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने बहुत इनकरेजमेंट दिखाया इस सीरीज़ को, हमें बड़ा पसंद आया। तो जाते जाते जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आप सबको मिलता जाए। चलिए सर, हम आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।